नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे रिएक्शन नंबर 3। आज भी वही है, लेकिन आज हमारा रिएक्शन नंबर 3 का पार्ट बी है। लास्ट क्लास हम लोग पार्ट ए का चर्चा किए हुए थे, जिसमें हम लोग चर्चा किए हुए थे जलीय KOH का, एक्टिव KOH का। लेकिन आज का हमारा पोर्शन है वो है अल्कोहलिक KOH, AlCKOH। ये क्या कहता है, और हमको लगता है कि ये रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन में से एक है, क्योंकि ये रिएक्शन एल्कीन निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा। एल्कीन का नेचर होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने में ये बेहद सहायता प्रदान करेगा। तो ये रिएक्शन हम कैसे बनाएंगे, इन चीजों को थोड़ा समझेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही चलेगा, लेकिन अंत में सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहता है कि शुरुआत में आपके पास होना चाहिए एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड आप सभी जानते हैं। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है कि उसमें FCl, Br या I कुछ भी होना चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप कराते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि इस बार जलीय KOH ना होकर इस बार यहां है एल्कोहलिक KOH। जब आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो यहां जो आपको प्रोडक्ट बनकर मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। और एल्कीन का ध्यान रहे, नेचर होता है डबल बॉन्ड, मींस इसके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहां से दो कंपाउंड का विस्थापन होता है, मींस रिलीज करता है। एक होता है KX आप जानते हैं, K का मतलब पोटेशियम और X का मतलब हैलाइड। और दूसरा जो यहां से रिलीज करता है वो होता है H2O, वाटर। मीन्स जब आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जब आप उसके रिएक्शन को समझते हो, तो ये क्लियर कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो होता है एल्कीन। मीन्स अगर आपको एल्कीन बनाना है, ऐसा कोई भी प्रश्न अगर दिया जाए जिसमें आपको कहा जाए कि आपको एल्कीन का निर्माण करना है, तो एल्कीन का निर्माण करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहता है कि शुरुआत में आपके पास होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। मीन्स अगर एल्काइल हैलाइड नहीं है तो आपको एल्काइल हैलाइड पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन से? सूर्यकिरण अभिक्रिया से। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको जानना चाहिए, नोमेनक्लेचर का हिस्सा है जो हम यहां पर हिंट कर देते हैं, वो ये कि एल्कीन में N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इसका मतलब एल्कीन का जितना भी कंपाउंड बनता है उन सभी कंपाउंड में कार्बन की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। मींस कम से कम 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है एल्कीन का प्रोडक्ट। हम हमेशा जानते हैं इथीन होता है, मिथीन के नाम से कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, क्योंकि अगर मिथीन केवल बनाया जाए एक जगह पर तो उसका जो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है जो हम जानते हैं, तो वो शो नहीं कर पाता है। तो ऐसे में वो कंपाउंड गलत माना जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि एल्कीन में हमेशा N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। मीन्स कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड रखेंगे वो एल्काइल हैलाइड भी हम 1 कार्बन से नहीं रख सकते हैं, वहां पर भी हम कम से कम 2 कार्बन से शुरू करेंगे। तो फिर एक सवाल उठ सकता है कि मान लेते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछ दिया है जिसमें ऐसा लिखा जाए कि मीथेन को, ये लाइन को ध्यान से सुनेंगे, मीथेन मीन्स वहां सिंगल बॉन्ड बन रहा होता, तो मीथेन को आप इथीन में बदलो। तो आप पूछ दोगे कि सर यहां पर इथीन में बदलने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इथीन में बदलने के लिए का मतलब होता है कि वो एल्कीन बनाने का बात हो रहा है। तो एल्कीन बनाने के लिए जी कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में तो हमको मीथेन बोल रहा है, तो हम मीथेन को इथीन में कैसे बदलेंगे? तो याद करिए, मीथेन को इथीन में बदलने के लिए वहां कार्बन की संख्या बढ़ने के लिए कह रहा है, तो वहां तो बुर्ज अभिक्रिया भी हम लोग लगा सकते हैं। तो बुर्ज अभिक्रिया लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमेशा कि शुरुआती में अगर आपको एल्कीन बनाना है तो इस जगह पर जो आप एल्काइल हैलाइड रखोगे वो एल्काइल हैलाइड कम से कम 2 कार्बन का रखेंगे। तो कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C, फिर यहां C, यहां पर होगा H, यहां है H, यहां है H और यहां है H, फिर इस जगह पर H लिख दो और इस जगह पर आप Cl लिख दो। क्योंकि कह रहा था एल्काइल हैलाइड, तो हम एल्काइल हैलाइड ले चुके हैं। एल्काइल हैलाइड कैसे है ये हम जानते हैं, क्योंकि यहां पर एक Cl लगा हुआ।
अब हम पहले भी बोले हुए थे, चूंकि आपको अगर एल्कीन बनाना है तो एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन ले चुके हैं। अब इसका रिएक्शन आपको कराना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इसका मतलब KOH के साथ। लेकिन यहां पर जो हम लोग KOH ले रहे हैं वो है AlCKOH। इन चीजों का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे इसका मैकेनिज्म बनेगा, थोड़ा इन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे, आप लोग थोड़ा गहराई से देखेंगे। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि कार्बन यहां 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा और क्लोरीन सामने में 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 एलिमेंट्स जब एक इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग कर रहा होगा, आपस में साझा कर रहा होगा, तभी सिंगल बॉन्ड बना होगा। ठीक उसी प्रकार ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन भी यहां 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा और यहां हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म तैयार करते हैं। तो Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। K के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। तो हम जानते हैं कि ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों यहां से आसानी से रिलीज हो जाएंगे। क्या बनकर? तो KCl बनकर। आप यहां से रिलीज कर दो KCl, है ना। अब देखिए कुछ और भी हिस्सा, हाइड्रोक्साइड है ये, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है माइनस और ये H के ऊपर चार्ज होता है प्लस। अब ये H जो प्लस है और ये OH जो माइनस है, अब आप इन दोनों को भी यहां से रिलीज कर दो। अब आप इन दोनों को रिलीज करेंगे तो जाएगा, चूंकि 2 अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होना है, तो H के ऊपर चार्ज अगर प्लस है तो ये वाला OH के ऊपर चार्ज अगर माइनस होगा तो ये दोनों भी तो यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो यहां से क्या बनकर रिलीज होंगे? H प्लस और OH माइनस। तो H यहां पर 1, यहां 1, तो H2 और ये O। मीन्स अगर जो हमारा कंपाउंड जो यहां से रिलीज होने जा रहा है वो है H2O। पहले भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ये कह रहा था, रिएक्शन कर रहा था KX का विस्थापन होगा, तो KX के जगह पर Cl हमारा था, तो हम Cl चूंकि लिए हुए थे यहाँ हेलाइड के रूप में, तो KCl बनकर यहाँ से रिलीज हुआ। दूसरा कह रहा था कि जल विस्थापित होगा, तो हमारा जल भी विस्थापित हो रहा है, यहाँ H और यहाँ से OH, ये दोनों यहाँ से रिलीज हो गया, तो H2O बनकर बाहर निकल चुका है। अब आप कंपाउंड को समझे कि यहाँ जनरेट कैसे होगा। ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना भी चाहिए। जब ये रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, अभी थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लें कि ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तब आप देखो तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। लेकिन जब ये रिएक्शन कर गया, तब चूंकि जब ये रिएक्शन कर चुका, अब ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह पर रहा नहीं, मीन्स हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अब यहां नहीं रहा। और जब ऐसा होता है तो ये बॉन्ड तो अब ब्रेक कर चुका होगा, टूट चुका होगा। यहां पर क्लोरीन के साथ भी वही हिस्सा हुआ होगा कि भाई क्लोरीन जब ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो क्लोरीन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया होगा। ऐसे कंडीशन में अब क्या किया जा सकता है? तो हम एक काम यहां कर सकते थे, वो ये कि कार्बन के इस फ्री रेडिकल को, चूंकि अब कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं वो एक फ्री रेडिकल बन चुका है, मीन्स अकेला बन चुका है। ये कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन चुका है, मीन्स मुक्त आयन बन चुका है, अकेला बन चुका है। तो अब आप क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को इसके सामने ले आइए, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सामने आ जाए और ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाए। मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, अब ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेगा। जब ऐसा होता है तो पहले से यहां एक सिंगल बॉन्ड था, अब ये इलेक्ट्रॉन के यहां आने से, ये इलेक्ट्रॉन के यहां आने से एक और सिंगल बॉन्ड बन गया, तो मीन्स हम इस जगह पर टोटल डबल बॉन्ड का निर्माण कर गया। मीन्स अब यही प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड है C, डबल बॉन्ड है C, यहां पर आप देखें ऑलरेडी पहले से H, फिर नीचे भी H होगा, यहां भी H होगा, और यहां से जो रिलीज कर रहा है वो है KCl और जो रिलीज कर रहा है वो है H2O। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, क्या वो एल्कीन हुआ या नहीं? क्योंकि हम जानते हैं ये एल्कीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम इथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन, तो टोटल नाम बनता है इथीन।
तो ध्यान में रखिएगा ये बात कि जब आपको एल्कीन का निर्माण करना हो, जब आपको डबल बॉन्ड का निर्माण करना हो, तो एल्कीन निर्माण करने के लिए आपके पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहता है कि शुरुआत में आपके पास होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। मीन्स अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड नहीं है तो आप पहले अल्काइल हैलाइड में बदलें। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब आप एल्कीन बनाएंगे तो उसके लिए जो नंबर ऑफ कार्बन अल्काइल हैलाइड का भी होना चाहिए वो कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन एक बार दोबारा आप देखेंगे कि ये कैसे बना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो अब हम चाहेंगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो हम ज्यादा डिफिकल्ट दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो आसानी से बनेगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मीथेन कन्वर्ट इनटू इथीन। अब आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। अब आप दिमाग लगाएं कि ये प्रश्न आप कैसे बनाओगे। हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथीन, यहां ध्यान से देखा जाए, इथीन यहां इन लगा हुआ, तो यही इथीन बना हुआ है। तो इथीन का फॉर्मूला आपके पास है C2 और H यहां पर टोटल है 4। मीन्स ये है आपका C2H4। तो आपको अगर C2H4 बनाना है मीन्स आपको सिंगल बॉन्ड से यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना। यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। पहले तो कार्बन की संख्या बढ़ाइए। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए आप रिएक्शन पढ़े हुए वुर्ज रिएक्शन, तो आप वुर्ज रिएक्शन का भी प्रयोग करेंगे और बाद में आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट भी करेंगे। ये प्रश्न अब आप दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको ये प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहेंगे। आपको हम स्टेप समझा देंगे कैसे होगा। लेकिन चूंकि आप लास्ट 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आप 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सनलाइट और वुर्ज रिएक्शन, तो आप एक बार अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बन जाना चाहिए। और अब हमको ये भरोसा है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको जो बना कर देगा वो बना कर देगा एल्कीन। तो एल्कीन बनाने के लिए आप जिस रिएक्शन का प्रयोग करेंगे वो होगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए शुरुआत में आपके पास होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। तो अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, एक बार दोबारा इस मैकेनिज्म को, वीडियो को फिर से रिकॉल करके पीछे जाकर आप देखें, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा इसको जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।